आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लीवर ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ, इसके साथ मेदांता अस्पताल में लीवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के हेड पद्मश्री डॉक्टर अरविंद सिंह स्वाइन आज गुरुग्राम से राजधानी लखनऊ मेदांता अस्पताल पहुंचे। उनके साथ में दो ऐसे मरीज भी थे जिनका लीवर ट्रांसप्लांट कुछ दिनों पहले डॉक्टर स्वाइन ने किया था। एक तो बहुत छोटी बिटिया है, लगभग उसकी उम्र अब 4 साल हो गई है। 1 साल पहले उसका लीवर ट्रांसप्लांट किया था और उनकी मां ने ही लीवर डोनेट किया था। साथ ही में एक दूसरी फैमिली थी जो 2 भाई थे। यहां पर बड़े भाई को जब लीवर सिरोसिस हुआ तो छोटे भाई ने उन्हें अपना लीवर अंगदान किया। दोस्तों, इन मरीजों से भी हमने बातचीत करी, यानी डोनर से और रिसिपेंट्स दोनों से हमने बातचीत की। दोनों लीवर ट्रांसप्लांट के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हैं। खास बात जो डॉक्टर स्वाइन से हुई कि किस तरीके से ये लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है और अंगदान कितना सेफ है, क्योंकि भारत में लोग अभी भी घबराते हैं, डरते हैं और अंगदान नहीं करते हैं। लेकिन अंगदान करने से कितने जीवन बच सकते हैं और आपका शरीर कितने ही शरीरों में आगे जीवित रह सकता है। आइए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खास खबर हम आपको आज राजधानी लखनऊ से दिखाने वाले हैं। मैम, ये संरक्षिका इतनी छोटी है और इसको इतनी बड़ी तकलीफ हुई, तो क्या क्या सिम्टम्स थे, कैसे पता चला कि सर शुरुआत में तो इसने हमको बताया कि मम्मी जो है हमारी बॉडी में खुजली हो रही है, तो हमें नॉर्मल लगा कि खुजली हो रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये 2-3 दिन ऐसा सोते समय ये रोज कहते थे कि मम्मी शरीर हमारा जो है खुजली कर रहा है। तो हम डॉक्टर के पास गए तो हमने बोला कि हमारे बच्चे को खुजली हो रही है, दवा दे दीजिए। तो उन्होंने दवाई दी। उसके बाद फिर भी आराम नहीं मिला। फिर हमने देखा कि इसका शरीर पीला होने लगा धीरे धीरे। फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया कि इसको पीलिया हो गया है। फिर उन्होंने कहा कि हम इसको ठीक कर देंगे इलाज से, लेकिन फिर वो भी नहीं ठीक कर पाए। फिर हम दूसरे हॉस्पिटल गए तो वहाँ हमें पता चला कि इसका जो है लीवर डैमेज हो गया है, इसका ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तब फिर मेदांता आए आप? उसके बाद हम पीजीआई गए। हमें चूँकि पता था कि पीजीआई में होता है, जब वहाँ गए तो पता चला कि वहाँ पे नहीं होता है। वहाँ पे एडल्ट का, बड़ों का होता है, बच्चों का नहीं होता है। कितनी उम्र थी तब इसकी? 3 साल की थी। 3 साल, अब 1 साल पूरा हो गया है। तो आपने इसको लीवर डोनेट? हमने दिया जी। अब कैसा, आप साल भर बीत चुका है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? हमें सर बहुत अच्छा लग रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बच्ची भी हमारी ठीक है और खेलती कूदती है, खाती पीती है, सब नॉर्मल है जी। यहाँ मेदांता के लिए क्या कहना चाहेंगे, डॉक्टर स्वाइन के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम तो बहुत ही उम्मीद खो चुके थे एक तरह से कहा जाए तो, लेकिन मेदांता हमारे बच्चे के लिए वरदान साबित हुआ है। मतलब आपका क्या नाम है? सुनील कुमार। कहाँ, यहीं लखनऊ में ही रहते हैं जी? तो कैसा आपको मतलब वो लगा कि इतनी बड़ी, मतलब इतनी छोटी बच्ची और इतनी बड़ी बात? सर पहले पीलिया के बारे में मालूम हुआ, उसके बाद डॉक्टर साहब को दिखाया गया। वहाँ पर दवा कुछ 10-15 दिन चली, उन्होंने कहा कि ठीक कर देंगे। उसके बाद सर उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ से हम रेफर कर रहे हैं, आप बहुत हमला क्रिटिकल है और आप भेजिए। सर इससे पहले हम फोर्ड गए थे गोमती नगर, वहाँ पे 4-5 दिन रखा गया। उसके बाद में पीजीआई गए। पीजीआई सर हमारे यहाँ जानने वाले थे, उन्होंने बताया कि वहाँ पे जाके चाहे तो जगह दिखा लीजिए। यहाँ पे सर स्टाफ फर्स्ट टाइम हम आए तो हमें कुछ मालूम नहीं था यहाँ के बारे में। तो उन्होंने हमको काफ़ी कोऑपरेट किया, बैठ के बताया और डॉक्टर साहब से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि कोई परेशान हो गया, देखते हैं सर। फिर वहाँ से बच्चों को हम यहाँ लेके आए। उसके बाद यहाँ पे मेडिसिन दवाइयाँ चली जी। लेकिन सर कंडीशन बहुत नाजुक थी। आप दोनों लोगों से, मदर फादर से एक सवाल है कि अंगदान को लेकर के आज भी लोग बहुत हिचकते हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, और आप तो साक्षात सामने बैठी हुई हैं, आप माँ हैं, आपने अपनी बिटिया को लीवर दिया है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी? सर देना चाहिए, अगर जरूरत है तो देना चाहिए, अंगदान करना चाहिए। क्योंकि लोग डरते हैं कि अंगदान दिया तो पता नहीं क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब ये नहीं कि हम लीवर डोनेट कर दिए तो कुछ होता है, कुछ नहीं, नॉर्मल लाइफ रहती है, कोई दिक्कत। वैसे क्या नाम है आपका, कितनी उम्र है और कहाँ रहते हैं? मेरा नाम सर सुरेंद्र सिंह है, उम्र मेरी 60 साल है और मैं
रहने वाला फतेहपुर का हूँ, लेकिन प्रयागराज में मकान बना के जी। कैसे कैसे दिक्कत आपको महसूस हुई, कब आपको लगा कि ट्रांसप्लांट कराना है, क्या क्या समस्याएं आ रही थी? 2015 में सर मैं ड्यूटी करके मैं पुलिस विभाग में सर्विस करता था सर, तो अब तो रिटायर्ड हो गया हूँ। तो वहाँ से ड्यूटी से जब मैं रात में आया तो सर उसके बाद जो है रात की ड्यूटी करके जब सुबह घर पहुँचा तो खून की मुझको पलटी हुई सर, जी मचलाया तो खून की पलटी हुई। खून की पलटी के बाद सर मैं फिर दूसरे दिन दिखाने के लिए डॉक्टर साहब को गया, तो वहाँ पे उन्होंने जांच करके फिर भेजा हमको कि उनके पास जाइए आप, लीवर के जो डॉक्टर हैं जी। तो डॉक्टर रोहित गुप्ता ने सर मुझको इलाहाबाद में देखा। फिर वहां से लखनऊ कैसे आए, मेदांता कैसे आए? फिर सर वहाँ से मुझको जब उनको दिखाए तो सर उन्होंने कहा कि आप पीजीआई जाइए सर, चूँकि कहें आपके लीवर में कैंसर टाइप का समझ गया। मैं सर पीजीआई आया तो यहाँ पे डॉक्टर RK सिंह थे सर, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उन्होंने देखा मुझको, उन्होंने कहा कि आपके लीवर में पस भरा हुआ है। तो पस उन्होंने सर निकाला, गाल ब्लेडर भी निकाल दिया, उसे पथरी थी सर, पूरा हो गया था सर। तो उसके बाद सर जो है फिर उन्होंने बताया कि लीवर सिरोसिस है, तो लीवर सिरोसिस का सर इलाज होता रहा सर। फिर उसके बाद ये हुआ कि लीवर आपका सिकुड़ के सर बिल्कुल वो हो गया है। तब फिर सर मैं अपोलो गया सर। अपोलो जाने के बाद फिर अपोलो से हमको बताया गया कि आप अगर मेदांता जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तब फिर सर मैं वेदांता में सर लड़का मेरा गया सर वहाँ गुड़गांव, वहाँ डॉक्टर स्वाइन सर से जाके संपर्क हुआ सर जी। उन्होंने कहा कि आप परेशान मत होइए, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपका ऑपरेशन वही लखनऊ में ही कर देंगे, आप लखनऊ में करिए, क्योंकि आप इलाहाबाद से यहाँ क्यों आएंगे। उनके कथनानुसार सर मैं यहाँ फिर आया जी। कब ऑपरेशन हुआ आपका ट्रांसप्लांट? ऑपरेशन सर हुआ है 11 तारीख को, 11 अक्टूबर में 23 में जी। उसके बाद अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आपके साथ में आपके भाई भी बैठे हुए हैं जिन्होंने आपको लीवर डोनेट किया है। भाई ने मेरा बहुत साथ दिया सर, इस तरीके का भाई किसी को नहीं सर मिलेगा। मतलब आपने एक मिसाल पेश की है, अपने भाई को आपने लीवर डोनेट किया, बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं। तो जब आपको पता चला कि आपको भाई के लिए लीवर डोनेट करना है तो क्या रिएक्शन था, कैसा लगा आपको? लगा सर, हमें यही लग रहा कि भाई हमारे नहीं रहेंगे तो हमें और दिक्कत आएंगी, तो हमने कदम उठा लिया कि मतलब ऐसा भी उनको बचाना है जी। तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं ट्रांसप्लांट के बाद? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी। आम रूटीन के जितने काम हैं सब काम कर रहे हैं। वैसे अभी थोड़ा वजन उठाने के लिए बोले हैं कि न उठाइए, ऐसा करिए वैसा करिए, तो अभी बस रेस्टे पर ज़्यादातर रहते हैं, ज़्यादा काम वजन वाला नहीं उठाते, क्योंकि 2 महीने हुए जी। तो मेदांता अस्पताल के लिए, डॉक्टर स्वाइन के लिए क्या कहना चाहेंगे? तो बहुत अच्छी सेटिस्फाई हैं पूरी तरह से? तो यही कह रहे हैं कि भाई किसी का जान बचाना है तो भाई करना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि अंगदान नहीं करना चाहिए, आपने तो किया है। हमें तो कोई ऐसी समस्या नहीं आई, जी। ठीक है ठाक रहा। हाँ। खुशी है आप लोगों से मिलकर आज, और अपने पेशेंट्स को देखकर। एक्चुअली हम इनको पेशेंट्स नहीं समझते हैं, ये हमारी फैमिली हो जाते हैं, क्योंकि इनका ना लाइफ लॉन्ग फॉलोअप होता है। जब भी किसी का ट्रांसप्लांट होता है तो उनका लाइफ लॉन्ग फॉलोअप नेसेसरी है, और वो ट्रांसप्लांट टीम ही करती है फॉलोअप, हम ही लोग करते हैं। तो अब संरक्षिका की बात की जाए तो ये बच्ची एक्चुअली हमें नहीं पहचानती है आसानी से, बाद में तो काफ़ी दोस्ती हो गई, लेकिन शुरू में जब हमारे पास आई थी तो वेंटिलेटर पे थी, तो होश में नहीं थी, और फिर उस वक्त अक्यूट लिवर फेलियर था। इसको हमने LGPGI से शिफ्ट किया था, तो इनकी, और मम्मी ने दिया था ना, आपको याद है कितना डर रहे थे आप? हैं, मेरी आपकी बात हुई थी ना ऑपरेशन से पहले। हाँ, सो एनीवे, तो उस वक्त इसकी काफी हालत नाजुक थी, BP भी कम था, दिमाग पे इफेक्ट आया हुआ था लिवर फेलियर का। और अक्यूट लिवर फेलियर होता है जो प्रीवियसली हेल्दी इंडिविजुअल हो, लेकिन उसको 5, 7, 10 दिन में ही लिवर फेलियर हो जाए एकदम से। तो वो था इस बच्ची को। तो
एक कुछ मात्र घंटों की बात थी। अगर समझो, अगर हम इसका ट्रांसप्लांट जब हमने किया नहीं करते तो अगले 24 घंटे भी ये सर्वाइव नहीं करती। तो उस वक्त हमने इसका इमरजेंसी ट्रांसप्लांट किया, मम्मी ने अपना लिवर का एक पार्ट दिया और आज आपके सामने है 4 साल की बिल्कुल खुशहाल नॉर्मल बच्ची है। तो लिवर ट्रांसप्लांट इज क्वाइट अ ड्रामेटिक ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट्स विद लिवर फेलियर। उनको मतलब एक तरह से टर्मिनल डिजीज से बिल्कुल सेकेंड लाइफ मिल जाती है। तो दूसरा एग्जाम्पल है अपने सुरेंद्र जी का। तो इनके भाई ने धीरेन्द्र जी ने अपना आधा लिवर इनको दिया। इनको भी लिवर फेलियर था, काफ़ी सीवियर, लाइफ थ्रेटनिंग, और फिर धीरेन्द्र ने इनको अपना आधा लिवर दिया। उससे इनका ट्रांसप्लांट हुआ अभी अक्टूबर में किया ना आपका? तो जी। तो ही इज जस्ट अबाउट 2 months आफ्टर हिज ट्रांसप्लांट। बट आप बता नहीं सकते हैं कि डोनर कौन है, पेशेंट कौन है, दोनों ठीक लग रहे हैं। तो ये है कि हम लोग की जो फैसिलिटी है यहाँ पे बिल्कुल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है। हम लोग समझ लो 2 महीने से लेकर 80 साल तक के इंसान का यहाँ ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और फर्क अलग अलग कारण होते हैं जिसके लिए ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। तो आप विवेक जी आपको बताएंगे कि एडल्ट्स में मेन क्या कारण है। मैं बच्चों का आपको बता देता हूँ। व्हाई डोंट यू एक्सप्लेन टू देम कि क्यों ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है एडल्ट्स में। तो देखिए, एडल्ट्स में जो मुख्यतः कारण है, एक तो जैसे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये आम कारण है। और दूसरा अल्कोहल अधिक मात्रा में यूज करना आम कारण है। और आजकल जो सबसे ज्यादा जो देखा जा रहा है वो देखा जा रहा है नॉन अल्कोहलिक, जिसको नॉन अल्कोहलिक स्टेट ऑफ हेपेटाइटिस, या फिर जो फैटी लिवर का जो समझ लीजिए कि जो टर्मिनल स्टेज है। तो ये धीरे धीरे बहुत मात्रा में देखा जा रहा है। तो ऐसे पेशेंट जिनको की हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, या फिर हाई बॉडी मास है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो धीरे धीरे इस लाइफस्टाइल में धीरे धीरे लिवर जो है खराब हो जाता है, वो सिरोसिस का रूप ले लेता है। और ऐसे पेशेंट में फिर पीलिया हो जाता है, पेट में पानी भर जाता है, घूम की उल्टी आने लगती है। तो ये सब एडवांस स्टेजेस के लक्षण होते हैं। तो आमतौर पे एडल्ट्स पे हम ये 3 प्रकार, जिसमें कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, अत्यधिक शराब पीना, असंतुलित या कंट्रोल के बाहर डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, एवं चौथा जो है वो उसमें जैसे बोलते हैं हेपेटोसेलुलर कैंसर, या फिर लिवर में कैंसर बन जाए। तो कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि लिवर में जब कैंसर बन जाता है और लिवर में दोनों तरफ कैंसर बन जाता है, तो उस समय ट्रांसप्लांट ही एकमात्र ऐसा उपाय होता है कि जिसमें कि मरीज को बचाया जाता है। और ये 4 तरह की बीमारी हम एडल्ट्स में ज़्यादा देखते हैं। जी डॉक्टर साहब, बच्चों में किस तरीके के? तो जो बच्चों का लिवर ट्रांसप्लांट होता है वो बच्चों के लिवर फेलियर के लिए होता है। बच्चों में 2 तरीके की कंडीशंस हैं जिसकी वजह से लिवर उनका फेल होता है। एक होता है बिलियरी कंडीशंस। बिलियरी होता है, आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन दूंगा। लिवर में 500 फंक्शन होते हैं, उसमें से एक फंक्शन होता है बाइल का बनना। बाइल होता है पित्ता पित्ते की नली से आंत में जाता है और वहां पे पाचन होता है पित्ते की मदद से। तो वो कई बच्चों में पैदाइशी जो नली होती है पित्ते की, बाइल डक्ट्स जिसको बोलते हैं, वो अच्छी तरह डेवलप नहीं होते हैं। तो वो पित्ता जो है लिवर में इकट्ठा होकर लिवर को हार्ड कर देता है, लिवर को डैमेज कर देता है और पेशेंट में जॉन्डिस पैदा करता है। और ये मात्र 2-2, 3-3, 4-4 हफ्ते के बच्चे होते हैं, उनमें डिटेक्ट होता है। और फिर एक पैदाइशी प्रॉब्लम है बाइल डक्ट के साथ, उसको बिलियरी अट्रीजिया बोलते हैं। ये वो कंडीशन है जो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। 60% बच्चे जिनका ट्रांसप्लांट होता है, स्पेशली 5 साल से कम, वो बिलियरी अट्रीजिया से ही पीड़ित होते हैं। आप समझिए भारत में 12,000 बर्थ्स में एक बच्चे को बिलियरी अट्रीजिया है। काफी कॉमन है, मतलब देखा जाए तो 12,000 में एक। तो बिलियरी अट्रीजिया का अनफॉर्चुनेटली फाइनल इलाज लिवर ट्रांसप्लांट ही है। कोई दवाई से ठीक नहीं हो सकता है। बर्थ से पहले डिटेक्शन आसान नहीं है और जब डिटेक्ट होता है तो 2 से 4 हफ्ते पे डिटेक्ट होता है। और हम जनरली स्पीकिंग एक ऑपरेशन होता है, कसाई ऑपरेशन, जो लिवर ट्रांसप्लांट नहीं है, वो अगर 30 से 60 दिन तक किया जाए तो ऐसे बच्चों को ठीक किया जा सकता है टेम्परेरी। पर उसमें से भी 90% बच्चे जो है इवेंचुअली ट्रांसप्लांट रिक्वायर करते हैं। तो जो ऑपरेशन है ट्रांसप्लांट से हटकर वो 30% बच्चों को लागू होता है। उसमें से भी 25 बच्चे तो इवेंचुअली ट्रांसप्लांट कराएंगे। 5 बच्चे हैं जो बिना ट्रांसप्लांट के लाइफ अपनी नॉर्मल चल सकती है। तो
संक्षेप में 95% बच्चे जो हैं बिल गेट्स इंडिया के, वो अल्टीमेटली उनका लिवर ट्रांसप्लांट होना ही है जी। दूसरा है कारण अक्यूट लिवर फेलियर, जो इस बच्ची को हुआ। वो अक्यूट लिवर फेलियर हो सकता है किसी मेटाबॉलिक कंडीशन से, किसी वायरस से, या किसी अननोन कॉज से, किसी मेडिसिन से। और इनका तो कॉज अननोन था, राइट? We didn't have Wilson's, ना? Hepatitis A was slightly positive, slightly positive. but we were not clear about Yes, it. sir, we were not clear. तो इसमें क्लियर नहीं था कि कारण क्या था। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई एक फूड और पानी से फैलने वाली हेपेटाइटिस की बीमारियां हैं, जो बच्चों में भी हो सकती हैं, एडल्ट्स में भी हो सकती हैं। तो उससे भी हो सकता है अक्यूट लिवर फेलियर। और एक तीसरा कारण है मेटाबॉलिक लिवर डिजीज। मेटाबॉलिक डिजीज होती है कि लिवर में बहुत सारे, आपको बोला 500 फंक्शन हैं, तो कुछ फंक्शंस एंजाइम्स के द्वारा और हार्मोन्स के द्वारा होते हैं। लिवर में वो एंजाइम बनती है, हार्मोन बनता है, और शरीर के बाकी अंगों को वो कंट्रोल करता है। तो वो एंजाइम्स या हार्मोन ना होने की वजह से लिवर फेलियर भी और बाकी अंग भी फेल हो सकते हैं। तो ये बच्चों में तीसरा कारण है कि लिवर ट्रांसप्लांट की अक्सर जरूरत पड़ती है। जी डॉक्टर साहब, हमने दोनों पेशेंट से बातचीत की तो एक खास चीज निकल करके आई कि जब तक ये मेदांता पहुंचे, दूसरे अस्पतालों ने बहुत सारा खर्च इनका कराया, बहुत सारी जांचें कराई। तो इनका दोनों का ये कहना था कि अगर हम सही समय पे पहुंच जाते तो जो हमारा फालतू पैसा खर्च हुआ है, समय गया है, वो बच जाता। मैं ये कहूंगा कि इसमें जो आप छापेंगे या जो आप लोगों को सुनाएंगे, उसमें अस्पताल और डॉक्टरों को ब्लेम मत करिए। उसमें ये जागरूकता फैलाइए पब्लिक में कि किसी को लिवर का कंडीशन है जो सीरियस हो गया है, वो 1, 2, 4 दिन में पता लग जाता है, और वो जो बेस्ट लिवर सेंटर है उससे संपर्क करें, ठीक है ना? तो इलाज अपनी जगह है। अब जो डॉक्टर के पास आप जाएंगे, जो हॉस्पिटल में जाएंगे, वो तो अपना बेस्ट करेंगे, लेकिन ये बात सही है कि कई बार उस बेस्ट में काफी नहीं होता है पेशेंट के लिए और देर हो जाती है। तो पेशेंट्स में, फैमिलीज में जागरूकता हो कि हमें अगर सीरियस लिवर डिजीज है तो हमें एक बेस्ट लिवर सेंटर में जाना है। ये ही एक मैसेज आपको सबको भेजना चाहिए। जी सर, एक और क्यों हुई, किसने रेफर किया, हाँ, किया, वो मेरे को क्या पता। जी 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 सर, ये दोनों लोग जो बैठे हैं एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं ऑर्गन डोनेशन को लेकर के। अभी भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लोग आगे निकल करके नहीं आते हैं, लेकिन इन दोनों लोगों ने ये मिसाल पेश की है। जी, तो मैं आपको एक क्लियर मैसेज सबको, पूरी पब्लिक को देना चाहूंगा। वो ये है कि एक तो ऑर्गन डोनेशन से जानें बचती हैं। आपके सामने 2 जानें हैं जो बची, लिविंग डोनेशन से भी और डोनेशन आफ्टर डेथ से भी। तो अगर किसी की ऐसी परिस्थिति हो कि किसी का कोई लव्ड वन, कोई चाहेता अगर ब्रेन डेथ से पीड़ित हो, यानी कि ब्रेन की कोई उसको एक्सीडेंट हुई है या स्ट्रोक हुई है, उसके बाद उनकी ब्रेन डेथ हो गई है अनफॉर्चुनेटली, और ब्रेन डेथ का मतलब डेथ ही होता है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में उनके अंग दान अवश्य करें, क्योंकि आपके चाहते किसी और को 8-9 लोगों को जान दे सकते हैं। तो एक तरह से आप जो पेशेंट नहीं रहा और जिनकी फैमिली को ग्रीफ हुआ, लॉस हुआ, वो तो रिपेयर नहीं हो सकता, लेकिन उनका जो लव्ड वन है वो किसी और में 8-9 लोगों में रह सकता है, उनको जान दे सकता है, उनको लाइफ दे सकता है। एक तो ये मैसेज है डिसीज डोनर डोनेशन, मतलब डोनेशन आफ्टर डेथ। दूसरा है लिविंग डोनर की परिस्थिति। जो संरक्षिका की मम्मी ने अपना लिवर का दान किया, धीरेन्द्र जी ने सुरेंद्र जी के लिए अपना आधा लिवर का दान किया। देख लीजिए कि लिविंग डोनर्स बिल्कुल स्वस्थ हैं, अपना आधा लिवर देकर, और इनका जो आधा बाकी का लिवर है वो फिर से 2 महीने में ग्रो कर गया। तो लिविंग डोनेशन से बिल्कुल कतराना नहीं है। लिविंग डोनेशन इज कंप्लीटली सेफ। उसके बाद लाइफ भी नॉर्मल चलती है, क्वालिटी भी नॉर्मल चलती है, लाइफ की लेंथ भी नॉर्मल होती है, डोनर को कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती है। आपके सामने 2 एग्जाम्पल बैठे हैं। तो ये मैसेज भी पब्लिक को पहुंचना चाहिए कि किसी का रिश्तेदार अगर लिवर या इवन किडनी फेलियर से पीड़ित हो तो आधा लिवर डोनेट करने में या 1 किडनी डोनेट करने में कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं है। इट इज कंप्लीटली सेफ। बल्कि अब हम लिवर का, आधा लिवर का जो डोनेशन है वो हम रोबोटिक सर्जरी से भी करते हैं। उसमें क्या होता है कि कोई बड़ा निशान डोनर को नहीं आता, क्योंकि डोनर तो एक हेल्दी इंसान है। हम चाहते हैं कि उसको कम से कम दर्द हो, कम से कम निशान हो, तो इसलिए हमने रोबोटिक सर्जरी डेवलप की है
जिससे ये वैसे इनकी मम्मी की और भाई की रोबोटिक सर्जरी नहीं हुई है, लेकिन आजकल हम क्लियरली रोबोटिक सर्जरी सबको ऑफर करते हैं ताकि बड़ा स्कार ना आए, छोटा सा नीचे स्कार होता है जो दिखता है।